नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है दोस्तों द न्यू वुमेन के अगले एपिसोड में। दोस्तों, हर इंसान कुछ न कुछ खोज में अपने जीवन में लगा रहता है। कभी शांति, कभी सफलता की, कभी आत्म शांति की। आज की हमारी अतिथि भी एक ऐसी खोज में अपने अनुभव से अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी नामक पुस्तक का रिसर्च किया है, अपने अनुभव से जिसको लिखा है। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष महिलाओं की भूमिका को कैसे इस पुस्तक में अप्रिशिएट किया है। स्वागत है आपका दीदी। जैसे कि आपने एक ऐसा पुस्तक का रिसर्च किया अपने अनुभव से, अपने आध्यात्मिक जीवन से आपने ये लिखा है अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि महिलाओं की भूमिकाओं को आपने इस पुस्तक में कैसे उसको अप्रिशिएट किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बुक मुझे अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी लिखने का मौका मिला क्योंकि ये मैंने जो थीसिस थी मेरी थीसिस तो यूनिवर्सल वैल्यूज़ और ह्यूमन वैल्यूज़ को लेकर और स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता को लेकर, जिसमें ब्रह्मा कुमारी का पूरा लिटरेचर भी लिया। और ये बुक में मुझे खुद स्टडी करते करते बहुत सारा अनुभव रहा, डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी हुए। और इसको लिखने का जो मुझे प्रेरणा दी वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, क्योंकि वो यहाँ आया करते थे। तो उन्होंने जब मेरी स्टोरी सुनी, जैसे आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछे और उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू डॉक्यूमेंट, आपको लिखना चाहिए क्योंकि आप इतनी छोटी आयु में संस्था से जुड़ गए और आपने बहुत सारी एक हिस्ट्री देखी अपने आँखों के सामने पिछले 50 वर्षों में। तो मुझे उन्होंने जब प्रेरणा दी तो उसके बाद में मैं तो ये कहूँगी कि वास्तव में तो सर्वशक्तिवान परमात्मा सुप्रीम टीचर ने ही मुझे बहुत कम समय में इसे लिखने का मौका दिया। इसमें बहुत सारे विषय पर, महिलाओं के विषय में जो मुझे लिखने की प्रेरणा मिली, उसका एक सबसे मुख्य कारण ये था कि संस्था के संस्थापक, फाउंडर, प्रजापिता ब्रह्मा को बाबा जिसको हम कहते हैं, तो उन्होंने ही जब 1936-37 के अंदर उस समय महिलाओं की भूमिका को इतनी, हम कहें कि वो स्थान दिया, शायद विश्व में उस समय किसी ने स्थान नहीं दिया। रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया उन्होंने कि उन्होंने महिलाओं को आगे किया और आगे करने के बाद में उन महिलाओं को उस प्रकार से सशक्तिकरण दिया कि आप नारी शक्ति हैं। और हमारी संस्था ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ये जागता जीता एक उदाहरण है वर्ल्ड के सामने। आज बहुत भी लोग हिम्मत चाहिए दीदी ये चीज़ करने के लिए। नहीं जी, तो मुझे उससे प्रेरणा मिली कि सबसे पहले तो हमारे फाउंडर ने ही इतनी नारी को आगे बढ़ाया, उनको वो स्थान दिया कि जो हमारे इतिहास में नारियों को कहते थे कि जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, जहाँ नारियाँ रहती हैं, वो स्थान वास्तव में देवियों का स्थान होता है, उससे देवी देवता भी उससे प्रसन्न होते। तो इतनी ज़्यादा जब नारियों को उन्होंने महत्व दिया तो मुझे लगा कि मुझे इसे डॉक्यूमेंट करना है। तो मैंने जब उसमें डॉक्यूमेंट किया तो उसमें मैंने इसको एक कंपैरेटिवली रिसर्च स्टडी भी लिया, जिसके अंदर होलिस्टिक वेलबींग भी लिया और ख़ासकर मैंने उन एस्पेक्ट्स को लिया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय कैसे 4 तरीके से इम्पोर्टेंट फॉर्म से जो है महिलाओं को सशक्तिकरण दिया जाता है। पहले मानसिक रूप से सशक्तिकरण की, उन्हें अबला नहीं समझना चाहिए, अपने को वीक ना समझे, जो ज़्यादातर महिलाएं बहुत जल्दी वो बात आ जाती है। तो मानसिक रूप से इमोशनल स्ट्रेंथ उनको दें, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और साथ ही साथ हम इसको कहेंगे सामाजिक रूप से। इन चारों रूपों से जो हम देखें बहुत अच्छी तरह, इसके पीछे मैं वैल्यूज़ को लेती हूँ कि उनके अंदर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट शक्तियाँ विद्यमान है, जो कि वास्तव में उसके लिए कोई उनको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जैसे सरलता है,
त्याग है, समर्पण है, और अपना वो ध्यान ना रखते हुए भी दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, रेडी रहती हैं। और दूसरी बात ये है कि महिला इतना जल्दी से टूटती नहीं है, हर समय वो कोशिश करते रहती है, करने वालों अपने आप को मनाते रहती है। हाँ, तो मुझे वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि हौसला रख जी, हौसला रख, रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बस एक कदम रखने की हिम्मत कर, काफिला खुद ब खुद बनता चला जाएगा। काफिला खुद ब बनता चला, ऐसा काफिला तैयार हुआ उस समय जो हमारे फाउंडर ने जब उनको प्रेरणा दी, तो वो काफिला तो अभी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और न केवल हम अपनी बहनों और महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उन महिलाओं की भी बात कर रही हूँ जिन्होंने प्रेरणा प्राप्त की हमारी संस्था से जुड़ के। तो एक स्टडी मैंने रिसर्च स्टडी की कनाडा में, सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर वुमेन थी, सब महिलाएं थी। तो उनको जब हमने बिफोर एंड आफ्टर कंपैरेटिव रिजल्ट्स लिए, तो जब पहले उनको जब आध्यात्मिकता वैल्यूज़ का उन्हें ज्ञान नहीं है, तब डॉक्यूमेंटेशन किया प्रश्न पूछकर, और उसके बाद में जब उनको कुछ समय तक सेशंस दिए गए, उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट किया गया, तो उसमें 60 to 80% रिजल्ट्स डिफरेंस, सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले। जैसे उन महिलाओं ने खुद ही लिखा कि उनमें अब आत्मविश्वास बढ़ा, उनको ये जो वैल्यूज सुनने के बाद जी ये वैल्यूज उनके अंदर आई, और उनको ये पता चला कि भी उनके अंदर तो मतलब भीतर ही वो शक्तियाँ हैं। तो वो जैसे उस समय उन लोगों को एक ऐसा वातावरण देके जब हमने पूछा गया, तो वो उसमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो मुझे वो डॉक्यूमेंट करने का मौका मिला, ऐसी महिलाओं से बातचीत करने का मौका मिला रिसर्च स्टडी में, कि जिनका पहले जीवन बिल्कुल हताश था, बिल्कुल निराश था। ऐसी महिलाएं जो कुछ ऐसी भी थी कि जो सुसाइड करना चाहती थी, तो वो बिल्कुल ही जैसे अपने जीवन से निराश हो गई थी। तो तब जब उनको हमने काउंसलिंग की, ध्यान मेडिटेशन को बहुत सरल भाषाओं में बताया, उनको बताया नहीं, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, आपके साथ आपके बच्चे जुड़े हुए, अगर आप अपना जीवन इस प्रकार से आप अपने जीवन को ख़त्म करना चाहती हैं, तो ये निर्णय आप सोचिए कि इसके बाद क्या होगा। तो हमने देखा कि उनको कुछ सेशंस देने के बाद जो इमोशनली जब हमने स्ट्रॉन्ग किया, तो उनके चेहरे पे एक नई मुस्कान थी। तो ऐसे कई महिलाओं से हमने देखा कि बहुत जो थोड़ी आजकल के समय प्रेशर, स्ट्रेस बहुत हो गया है, बहुत है। तो कई बार महिलाएं बहुत हताश हो जाती हैं, बहुत फील करती हैं, और उनके प्रश्न होते हैं कि कई बार हम इतना अच्छा करते हैं, हमारा आउटपुट अच्छा, पता नहीं क्यों हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। सही बात है। ऐसे आम प्रश्न रहे। तो उन सबको मैंने रिसर्च में डॉक्यूमेंट करके, और उन महिलाओं की जो वैल्यूज़ को, जो क्वालिटीज़ को, उनको उभार कर सामने लाया, जिसको सशक्तिकरण के रूप में, जैसे कि कुछ क्वालिटीज़ मैंने बताई कि आत्मरक्षा भी कैसे करें, सेल्फ एस्टीम, विश्वास, धैर्यता, सहनशीलता, सकारात्मकता, वो सब गुण हैं दीदी, पर वो निखर के नहीं आता है उनके अंदर जब तक उनको कोई प्रेरित ना करे। और मैं कहती हूँ, आप जैसे महिलाओं को, आप जैसे दीदियों को देखते होंगे, अजीब सा अंदर ही अंदर पावर आ जाता होगा कि ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब हम उनसे मिलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो खुद ही हमें जैसे बताते हैं कि हाँ, अब हमें लगता है कि आप कर सकते हैं, तो हम भी क्यों ना कर सकें। तो ये एक प्रेरणा देने से जैसे हमको भी बहुत जीवन के अंदर खुशी मिलती है कि हम क्यों ना किसी को प्रेरणा दे सके, क्योंकि ये तो समाज के अंदर महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और कब हमारी संस्था ने जो लीड लिया, वो तो इतने समय पहले लिया। तो मुझे रिसर्च के अंदर उनकी यूनिवर्सल वैल्यूज़ को, स्टडी को जब डॉक्यूमेंट किया, तो उसके अंदर भारत और विदेश दोनों ही महिलाओं को, और खासकर इतिहास को भी मैंने लिया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, सरोजनी नायडू है, इस प्रकार की जो महिलाएं जिन्होंने पूरा इतिहास बदल के रख दिया। तो वो महिलाएं, आज की वर्तमान की महिलाएं
उन सबको, क्योंकि चांद तक पहुंचने वाली भी महिलाएं हैं हमारे सामने, तो पायलट्स भी हैं, सब हैं। आज वो कंपनी डायरेक्टर्स भी हैं, इतने सॉफ्टवेयर कंपनीज की हेड भी हैं। तो दोनों प्राचीन महिलाएं और अभी की महिलाएं, और शक्ति जैसे कहते हैं कि शिव शक्ति यानी परमात्मा से फिर से शक्ति प्राप्त करके उनको ये भी बताया कि क्या ऐसे मेथड्स हैं जिनको वो अपनाएं तो फिर से वो शक्ति स्वरूप उनका जागृत हो गया और जागृत हो जाए। तो वो भी हमने बताने की पूरी कोशिश की। आपने विशेष इस पुस्तक में महिलाओं के लिए क्या ऐसा थीम रखा है? सभी के लिए काम में आएगा पुस्तक, लेकिन आप महिलाओं के लिए क्या ऐसा विशेष थीम इस पुस्तक में आपने रखा है जो मैं कहती हूँ हेडिंग पढ़ते ही लगे कि हाँ ये मुझे भी चाहिए, ये मुझे भी पढ़ना चाहिए? जी, सार में मैं ये कहूँगी कि वुमेन दे आर लीडर्स। ओके। तो मुझे इस बात की प्रेरणा उस वाक्य से मिली क्योंकि माउंट आबू में जब हमारा पहला धर्म सम्मेलन हुआ तो दादी प्रकाशमणि वहाँ थे। तो दादी प्रकाशमणि जी से ये प्रश्न पूछा गया था उस समय कि आपके यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप बहनों को इतना सम्मान देती हैं, बहनें आपके साथ में बैठती हैं, बातचीत करती हैं, जैसे ऐसा लगता हमारे यहाँ तो हमेशा एक गैप होता है, फॉलोवर बाहर भी नहीं आने देते हैं महिलाओं। तो दादी प्रकाशमणि जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि हमारी संस्था में फॉलोवर्स नहीं है, महिलाएं लीडर्स बहुत। तो वो मेरे मन में इम्प्रिंट हो गया कि लीडर्स मतलब चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है वो लीडर है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटीज, क्योंकि बाहर में लीडर्स उसको ही कहते हैं दीदी जो बहुत पढ़ा लिखा हो या कोई और एक्सपीरियंस वाले हैं। तो आप लोगों के में ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में? जी, तो हमने जैसे मैं लीड कोई शब्द को ले तो उसको हमने लिया कि कैसे हमें बड़ों ने हमें मार्गदर्शन दिया और डॉक्यूमेंट किया कि ली एल से ले तो एल मीन्स लुक विद इन। ओके। जो आध्यात्मिकता ये कहती है चाहे वो महिला हो या पुरुष, क्योंकि हम भीतर देखें अपने भीतर कितना कुछ है हमारे अंदर, इतना ट्रेजर है। वी आर ऑल ट्रेजर, क्योंकि सोल इज अ ट्रेजर हाउस, SOUL सोर्स ऑफ यूनिक लाइट है। इसी प्रकार अगर हम ए ले तो लीडर का जो ए है उसमें 3 क्वालिटीज है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हम हर बात के लिए अपने जीवन के अंदर शुक्रिया भी माने, क्योंकि कभी कभी आजकल के समय में ये कम हो गया जो हमारे पास है हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। दूसरी बात एक्सेप्टेंस और तीसरी अवेयरनेस। तो ये तीनों ही बातें जो है वो महिलाओं के अंदर जितनी और अधिक जागृत भाव में आती जाएंगी तो वो बहुत कुछ आगे कर सकती हैं। इसी प्रकार हम आगे ले ई में बीच में आपको बताना चाहूँगी रह गया था। ई मीन्स एजुकेशन। ओके। क्योंकि एजुकेशन जो है वो बहुत आवश्यक है, जो कि जैसे हमारे संस्था में भी एजुकेट किया जा रहा है हमको, रेगुलर एजुकेट। इसी प्रकार महिलाओं को अपने को दोनों तरह से एजुकेट करना, सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ केयर। आपने कहा रेगुलर एजुकेट मींस क्या है उसका? नियमित रूप से। अच्छा। नहीं तो आप लोग पढ़ाई पढ़ाते हैं? जी, हमारे यहाँ पर जो हम ब्रह्मा कुमारीज में नियमित हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं तो उसका पहला सब्जेक्ट ही है स्टडी, आध्यात्मिक शिक्षा, जो रोज हम जिसको मुरली भी कहते हैं, रोज करना ही रोज हम करते ही हैं और पढ़ते ही हैं। तो वो हमारी एक जैसे कहना एवरीडे लर्निंग है, एजुकेशन है। तो वो हमें रोज का एटलीस्ट सारे दिन का हमको न्यूट्रिशन दे देती है। वाव। वर्तमान समय में जो एजुकेशन जिसको हम कहें कि वो शिक्षा तो प्राप्त करने के बाद महिला अभी भी निराश और कभी-कभी घर में बैठी है बहुत सारी महिलाएं। तो मुझे लगता है कि अगर ये एजुकेशन वो अपनी आध्यात्मिकता से संबंधित गुणों की, वैल्यूज़ की अपने आप को एम्पावर करती है तो वो चाहे कहाँ पर भी है, क्योंकि काम तो छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हम किस भाव से करते हैं। और इससे जैसे मैंने बताया अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एप्रिशिएशन, एटीट्यूड्स को उसको बहुत एम्पावर करने की ज़रूरत है। और इसी प्रकार हम डी को ले तो डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बहुत आवश्यक है। अगर वो एक लक्ष्य ले लेती है, दृढ़ संकल्प कर लेती कि मुझे आज से करना ही है, मुझे अपने को, अपनी वैल्यूज़ को पहचान के मुझे नारी शक्ति के रूप में सारा दिन
जहाँ भी जिसके, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप भी आ रहा है जी, उसकी वो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उसका एक ऐसा रूप है कि वो सुबह से लेके रात तक कई रूपों में सामने आती है। और अगर वो सुबह डिस्टर्ब हो गई किसी बात से, क्योंकि हमने मेरा कुछ ऐसी महिलाओं के साथ काउंसलिंग करने का मौका मिला जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि छोटी छोटी बातों में वो बच्चों को डांट देती। उन्होंने स्वीकार भी किया कि बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो तुरंत उनको डांट दिया। कभी एक महिला ने स्वीकार किया, वो मार भी दी, फिर बाद में पश्चाताप करती है। तो ये जैसे कि महिलाओं की जो वो सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है दीदी उस समय। तो सेल्फ कंट्रोल, जिसमें मैं डी में आगे जोड़ना चाहूँगी कि डू योर बेस्ट, कि हमें अपनी भूमिका में जितना हम अच्छा कर सकें उतना हमें करते रहना चाहिए। और परिवार के हर सदस्य को उनको भावनात्मक रूप से या एटीट्यूड उनको देखते हुए, जैसे सुबह उठे तो जो चारों तरफ उनके हैं उनको अप्रिशिएट करें कि वो ईच एंड एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस प्रकार से मुझे डॉक्यूमेंट करते हुए बहुत सारी महिलाओं के एग्जाम्पल्स को तो रिजल्ट आपको मिला फिर? रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला, क्योंकि हमने बिफोर एंड आफ्टर जो स्टडी के रिजल्ट्स लिए तो उसमें बेनिफिट और सिग्निफिकेंट रिजल्ट ये मिले कि अगर हम या महिला इंडिविजुअल या सभी के लिए भी इसमें ले सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक रहते हैं, हम अपनी तरफ से अच्छा करते चले जाते हैं और हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और दो बातें की मेडिटेशन, ध्यान और स्पिरिचुअल स्टडी को अपनी लाइफ के अंदर कंटिन्यू रखते हैं, तो हम हर परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, क्योंकि बात तो यहाँ आती कि विपरीत परिस्थितियाँ समाज में बढ़ती जा रही है, फेस करने की पावर जो है वो बढ़ती चली जाती है। दीदी जैसे आपने बताया मेडिटेशन विशेष रूप से, तो दीदी इसका महिलाओं के लिए आप क्या समय देना चाहेंगे? जैसे वो आपने बोला उठते ही उनका अगर दिन खराब हो गया तो पूरा दिन खराब जाता है, तो वैसे आप मेडिटेशन के लिए कुछ ऐसा समय बताइए कि महिलाएं जो हमारी सुन रही हैं वो इसको ध्यान में रख के अपनी दिनचर्या में लाएं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ज़्यादातर जब हम महिलाओं को ये कहते हैं कि थोड़ा अपने लिए समय निकालो, थोड़ा मेडिटेशन ध्यान करो, तो ये सबसे पहले कहती हैं हम इतना बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं। ज़्यादातर का यही प्रश्न। और डर भी रहता है दीदी उन्हें कि मुझे कोई देख रहा है तो बोलेगा अपना काम छोड़ के तुम क्या करने लग गई। जी, तो वो लोग जैसे कि इस को करने के लिए समय निकालने के लिए भी मेंटली इतना तैयार नहीं रहती हैं, क्योंकि वो ये कहती है बच्चों को स्कूल जाना है, उनके लिए टिफ़िन तैयार करना है, उनको रेडी करना है। तो ये तो मैं मानती हूँ कि ये है ही है, लेकिन मैं उनको ये ज़्यादातर बताती हूँ कि उठने के बाद जब वो थोड़ा फ्रेश हो जाते 5-10 मिनट आप ज़रूर ध्यान मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन इज़ अ इनर हीलिंग। Meditation is this word is derived from Latin language. Medere मतलब उसका मतलब हीलिंग है, तो मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल हर प्रकार की हीलिंग ही है। तो जब वो 5 मिनट अपने मन को, उसके लिए वो साधनों का उपयोग, चाहे वो म्यूजिक यूज़ करें, अच्छे डिवोशनल सॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, वो काम करते करते भी वो इसको सुनते रहे, तो एटलीस्ट घर के जो बाकी के सदस्य हैं उनको भी अफेक्ट होगा, उनको भी इसका बहुत असर पड़ता है। और दूसरा ऑप्शन है, चलो अगर किसी वजह से वो सुबह नहीं कर पा रही तो शाम को वो करे, अवश्य 5-7 मिनट के लिए भी करे। तो मैं ज़रूर इस बात के लिए एडवाइस करूँगी कि आज की परिस्थितियों को और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए महिलाओं को ज़रूर मेडिटेशन, ध्यान करना चाहिए, चाहे वो थॉट फॉर द डे पढ़ें, कुछ स्टडी करें और उसको लेकर वो अपना समय निर्धारित करें कि मुझे इसको करना ही है। बहुत अच्छा तो दीदी, मैं कहती हूँ हमारे सब दर्शकों को ज़रूर समझ आया होगा कि कैसे हम रोज़ की दिनचर्या में मेडिटेशन को अपना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। शांति। तो दर्शकों, परमात्मा से जुड़ते ही आपको एक ऐसी शक्ति की अनुभव होगी, आपको लगेगा कि पता नहीं अब मेरे रोम रोम में क्या हो रहा है। मैं ज़रूर कहूँगी समय निकाल कर 2 मिनट ही सही आप ज़रूर परमात्मा से जुड़े, अपने अंदर शक्ति भरें और अपने रोज़ की दिनचर्या को सफल बनाएं। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।